अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते, जिन्हें ना मेरी खुशी से उनको प्रॉब्लम होती है। उन्हें बड़ा होता है, हाय नीता हिमाचल गई, हाय नीता हिमाचल गई, तो उन्हें लगता है नीता बहुत मौज मस्ती कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि हम वहाँ जाने के बाद हमें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। ठीक है, हमारे पास बहुत काम होता है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम आप भी मेरे साथ चल सकते हैं हिमाचल। मोस्ट वेलकम मेरे घर में। ठीक है। और यार मैं इतने बड़े परेशान मत हुआ करो कि नीता हिमाचल गई, नीता हिमाचल गई है। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग मेरा खास कर उन लोगों के लिए है जिन लोगों को हमेशा ये रहती है, हाय नीता हिमाचल गई, नीता हिमाचल गई। हिमाचल जाने का मतलब मौज मस्ती करना, बट ऐसा नहीं है कि हिमाचल जाने का मतलब मौज मस्ती करना होता है। मेरे साथ जब मैं जाती हूँ तो एक न्याणा होता है और एक स्याणा होता है। न्याणा मेरा माधव और स्याणा होती है मेरी माँ। तो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इस बार जब हम लोग गए हिमाचल, तो जो है दिल्ली का मौसम इतना ठीक ठाक था कि हम लोगों को ना गर्म कपड़े जो है, मतलब कि हमने नहीं सोचा कि ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास हिमाचल में तो है ही। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। रास्ते में हमें सफ़र करने में बहुत परेशानी हुई ट्रेन में, क्योंकि हम गर्म कपड़े नहीं लेके गए थे। और हिमाचल तो हिमाचल ही है। जैसे हिमाचल में एंट्री, इतनी ठंड, और हमारे रास्ते में पूरी रात कुकड़ी बन गई। और पूरी रात हमने जाग के जैसे तैसे काटी। फिर उसके बाद जो है डायरेक्ट ही जो है ट्रेन जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाती है, वो सिर्फ आधे रास्ते हमें लेके जाती है। आगे हम जो है हमें अपने पहाड़ी इलाके के लिए बस लेनी थी। हमने बस ली। बस से जैसे हम अपने डिस्ट्रिक्ट में हमीरपुर में पहुँचे, वहाँ से हमें अपने गाँव के लिए जो है, ये हमारे गाँव के लिए भी बस जाती है, तो वो 3-4 किलोमीटर का रास्ता है। तो हमें वो बस लेनी थी, तो हम उस बस का वेट कर रहे थे। 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद जो है हमें लास्ट में फाइनली पता चला कि हमारे गांव के, हमारा जो पिंड है उसके आगे कहीं रास्ते में टाइल्स बिछनी है सड़क पे, जिस वजह से जो है आजकल बसेस जो है 3-4 दिन से बंद है। और फिर हमें क्या हुआ, पैदल ही रास्ता तय करना था। गिरते पड़ते हम पैदल जा रहे थे। रास्ते में हमें एक लिफ्ट मिली, और कार में हमने लिफ्ट ली, उन्होंने हमें घर छोड़ दिया। तो जैसे तैसे करके हम अपने घर पहुंच गए। पर घर की हालत बहुत बुरी थी। बाहर इतना बुरा हाल था, अंदर तो और भी ज़्यादा बुरा हाल था। और दूसरा जो है, हम घर जाते हैं तो वहाँ पे वो भी पानी पूछने वाला भी नहीं है, चाय तो बहुत दूर की बात है। तो हम अपने ही बाहर मार्केट से ही जो है दूध का पैकेट ले गए थे और ब्रेड ले गए थे। पहले हमने अंदर बाहर पूरी तरीके से सफाई की, और सफाई करने के बाद जो है फिर हम नहाई धोई, हमने चाय बनाई और वो चाय ब्रेड खाई। और वहाँ एक सबसे बड़ी बात है, जब हम लोग गए तो लाइट भी नहीं थी। पूरी रात जो है सर्दी में रात काटी थी मोबाइल के सहारे। तो मोबाइल में बैटरी भी नहीं थी, और चार्ज करने के लिए आगे लाइट नहीं थी। वेट करते रहे। शाम के 7, 7:30 हो गया, अंधेरा हो गया। तो पता चला कि सबकी लाइटें अब आनी शुरू हो गई हैं। सबकी लाइटें अड़ोस पड़ोस में लाइटें जलने लगी। पहले तो किसी की भी नहीं आ रही थी। तो हमने सोचा सबकी गई हुई है, हमारी भी, में कि यही कहते हैं कि लाइट जो है आजकल सबकी जा रही है, काट रहे हैं लाइट कटिंग हो रही है, तो सबकी गई हुई है। तो हमने सोचा कि जब आएगी तो सबकी आएगी। लेकिन 7, 7:30, 8 बज के घड़ी में, लेकिन हमारी लाइट नहीं आया। अंधेरा और इतने मोटे मोटे मच्छर, वो और काटे। अब बड़े परेशान। रात का सफ़र क्या हुआ, रात का निंद्रा आंखों में चढ़ा हुआ, ऊपर से मच्छर, लाइट नहीं घर में। फिर क्या था, फिर वो परेशान होके मम्मा छत पे गए। छत पे मम्मा ने जो हमारी मीटर की तार थी उसके ऊपर ना ज़ोर से डंडा मारा। कई डंडे मारने के बाद जो है मीटर के पास ना स्पार्किंग हुई थोड़ी थोड़ी, और लाइट की झटके आए। तो फिर मैंने मम्मा को बताया, मैं कहा लाइट आ रही है झटके से, और मीटर के पास जो हमारी जो मीटर की तार है ना, वो स्पार्किंग कर रही है। फिर हम मैंने ना वहाँ पे एक बांस का डंडा रखा भारी सा, उसको तार को दबाते हुए, उससे जो है हमारी लाइट आ गई। तो जैसे तैसे करके लाइट आई। लाइट आने के बाद 2 दिन तक अब पानी का वेट करते रहे, लेकिन पानी भी नहीं घर में। तो जो हमारी टंकी थी वो हमने यूज़ कर ली पानी की, जो हमने भर के छोड़ के आए थे। लेकिन उसके बाद हम 2 दिन से वेट कर रहे हैं, पीने का पानी नहीं आ रहा। क्या बात है, 1 दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, पर कब तक। जब हम लोग ने आगे जाके देखा तो हमारा कनेक्शन कटा पड़ा, तो हमारा पानी नहीं आएगा। फिर हमने वो कनेक्शन ठीक करवाया, 500 रुपये कनेक्शन वाले को दिए, उसने हमारा कनेक्शन ठीक किया, बिजली ठीक की। और घर के अंदर और बाहर की हालत तो देख सकते हो। उसके बाद हमारे अनाज की, खेतों की इतनी हालत, कपड़ों की इतनी हालत ख़राब होती है। तो ये हमें पता होता है कि हम वहाँ जाते हैं तो हमारे पास टाइम सांस लेने का भी नहीं होता। जो ये लोग सोचते हैं ना कि हाय नीता हिमाचल गई। घर के बाहर इन झाड़ियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर के अंदर चूहों ने और बारिश ने क्या गदर मचाया होगा। जब घर के दीवारों तक जो है कि झाड़ियाँ चढ़ रही हैं तो अंदर क्या हाल हुआ। हाँ जी, टर्मिनल टर्मिनल तो नहीं होने खराब होए, कहीं स्पार्किंग करा था ना, जा लीला था है।
ये देखिए ये हमारा पानी का कनेक्शन और ये हमने दोबारा जुड़वाया है। यहाँ से ये जो है निकाल दिया गया था मेन लाइन से और यहाँ पे स्टॉपर लगा दिए थे। तो 500 रुपीज़ दे के हमने दोबारा इसको कनेक्ट करवाया है। और वो देखिए सामने हमारा ये घर है और ये रोड साइड जो है बिल्कुल किनारे किनारे पाइपलाइन बिछी हुई है। पर पता नहीं कैसे ये यहाँ से हट गया, क्या हटाया गया, जो भी कैसे इसको निकला है ये। और हालांकि बसेस का कोई मतलब नहीं है, बसेस देखो बिल्कुल साइड में जाती हैं। हिमाचल मेरे माँ प्यों की जन्मभूमि है, मेरे पापा ने वहाँ प्राण दिए हैं, तो मैंने तो वहाँ जाना ही है। वो उनका ड्रीम हाउस है, मैंने तो जाना ही है। लेकिन आप इतने परेशान क्यों होते हो? नीता हिमाचल गई है, जिसे भी प्रॉब्लम हो मेरे हिमाचल जाने से ना, वो मेरे साथ चला करे।